Start with the name of Allah, the most merciful and mighty. Assalamu alaikum to everyone. In the previous lecture, we discussed about introduction of eta indicate. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ eta indicate और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बायोलॉजी के पोर्शन में हम 16 चैप्टर्स को कवर करेंगे eta indicate के करिकुलम के मुताबिक। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम सेल पर डिस्कशन करेंगे और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है, जितने भी पार्ट्स है, इस पे हमारा डिस्कशन होगा। और लास्ट में हम बैक्टीरिया एज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस पर हमारा डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं सेल के कि सेल हमारे पास क्या है। व्हाट इज सेल? सेल मेनली हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक और स्ट्रक्चरल and functional unit of all living organism. What is smallest cell and what is largest cell? Smallest cell. स्मॉलेस्ट सेल मेनली हमारे पास स्पर्म सेल है ह्यूमन बॉडी में। स्पर्म सेल। लार्जेस्ट सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल हमारे पास है ओवम या ओवा। सेल हमारे पास क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज द फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका स्ट्रक्चर यूनिट और इसका फंक्शन यूनिट हमारे पास सेल है। यानी इसका बॉडी जो है ये भी सेल से बना है और जितने भी फंक्शन है जो बॉडी फंक्शन करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड ब्लड सेल है, इसका मेन फंक्शन है कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे थ्रू हीमोग्लोबिन के जरिए से। तो रेड ब्लड सेल भी हमारे पास एक सेल है। इस तरह हमारे पास मसल सेल है, एंडोक्राइन सेल है, एक्सोक्राइन सेल है। तो ये सब हमारे पास सेल है और इस सब सेल का हमारे पास फंक्शन किया है, मुख्तलिफ फंक्शन है मुख्तलिफ सेल का। तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का। स्मॉलेस्ट सेल हमारे बॉडी में क्या है? स्पर्म सेल है। और लार्जेस्ट सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल हमारे पास है ओवम सेल और एक इन द ह्यूमन बॉडी। while smallest cell is sperm cell and both contain half number of chromosome. Sperm cell as well as ovum or egg cell both contain half number of chromosome। लेकिन इसको हम फिर डिटेल में रिप्रोडक्शन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास स्पर्म बनता है, किस तरह ओवा बनता है और किन किन आर्गन से ये रिलीज होता है और इसका फंक्शन किया है। इस सब पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे रिप्रोडक्शन के चैप्टर में। आपने सिर्फ इसको याद करना है कि स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास क्या है और लार्जेस्ट सेल क्या है। स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल वाइल लार्जेस्ट सेल इज द ओवा सेल एंड बोथ कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस चैप्टर का आगाज हम सेल वॉल से करेंगे कि सेल वॉल हमारे पास क्या है। एक करिकुलम के अंदर हमारे पास मौजूद है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल बेसिकली हमारे पास आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट्स, outermost boundary of plants, fungi and bacterial cell। यानी सेल वॉल हमारे पास एक आउटरमोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल के अंदर, फंजाई सेल के अंदर और बैक्टीरियल सेल के अंदर। डिस्कवरी सेल वॉल किसने डिस्कवर किया है? Cell wall is discovered by Robert Hooke
Robert Hooke in 1665. In 1665, 1665 में एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था रॉबर्ट हुक। इसने सेल वॉल को किया था, डिस्कवर किया था। अर्लियर देन प्रोटोप्लास्ट, ये भी आपने याद करना है कि अर्लियर देन प्रोटोप्लास्ट, यानी प्रोटोप्लास्ट से पहले इसने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल हमारे पास क्या है? सेल वॉल मेनली हमारे पास प्लांट्स में सेलुलोज से बना है, और पंजई में हमारे पास काइटिन से, पंजई में मेनली हमारे पास काइटिन से बना है, और बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरिया में मेनली हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन बोथ आर सेम। वो आपसे कंपोजिशन के बारे में पूछेंगे कि सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज मेड ऑफ, योर आंसर इज सेलुलोज, व्हाइल द सेल वॉल ऑफ द फंजाई सेल, योर आंसर इज काइटिन, एंड द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कंपोज्ड ऑफ डैश, योर आंसर इज पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। व्हाट इज सेलुलोज, व्हाट इज काइटिन एंड व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकेन? सेलुलोज मेनली हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है, काइटिन भी हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है, और पेप्टिडोग्लाइकेन मेनली हमारे पास एक ग्लाइको, यानी ये हमारे पास एक कंजुगेट मॉलिक्यूल है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बैक्टीरियल सेल के अंदर जो सेल वॉल है ये बना है, और इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। बोथ आर सेम। The bacterial cell wall is composed of peptidoglycan or murin, while the fungi cell wall is made of chitin. What is the difference between the cellulose and chitin? Both are not same. Chitin contain NH2 group. This is also a MCQ. कि हमारे पास फंजाई में जो काइटिन है और प्लांट में जो सेलुलोज है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है? बोथ आर पॉलीसेकेराइड, but chitin contain NH2 amino group while cellulose does not contain amino group। यानी सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है सेलुलोज से बना है, इसमें NH2 ग्रुप मौजूद नहीं है, और फंजाई सेल में जो काइटिन है इसमें हमारे पास NH2 ग्रुप मौजूद है, और दोनों हमारे पास इनडाइजेस्टेबल, यानी ह्यूमन बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में एंजाइम्स नहीं है। इसके लिए जो एंजाइम दरकार होता है कोई एंजाइम इस ह्यूमन बॉडी में मौजूद नहीं है। दैट्स व्हाई आपने इस एमसीक्यूज के लिए याद करना है सेलुलोज को, काइटिन को, और बैक्टीरियल सेल में पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन को। ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल था। और फिर हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ सेल वॉल को। लेयर्स ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल में मेनली हमारे पास 3 layers मौजूद है। There are 3 layers in the cell wall. Here are 3 layers of the cell wall. First is middle lamella. Middle lamella. Middle lamella mainly हमारे पास इसका फंक्शन क्या है? कनेक्ट और near cell together। यानी नियर सेल को कनेक्ट करना एक दूसरे का साथ इस मिडल लेमेला का काम है। इसका डायमीटर हमारे पास 1 माइक्रोमीटर है। डायमीटर क्या है इसका? 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, और इसके अलावा डायमीटर इसका 1 माइक्रोमीटर है। इसका कंपोजिशन जो है, इसका कंपोजिशन मेनली हमारे पास क्या है? पेक्टिन। पेक्टिन आपने याद करना है। ये एमसीक्यूज में पास पेपर में बार बार एमसीक्यूज रिपीट हो गया है कि द मिडल लेमेला इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? योर आंसर इज पेक्टिन। पेक्टिन इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मिडल लेमेला इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन। its diameter is 1 micrometer, and the main function of the middle lamella, it connects near cell together or neighbor cell together। यानी नियर सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना ये मिडल लेमेला का मेन फंक्शन है। सेकंड लेयर हमारे पास है प्राइमरी वॉल।
सेकंड लेयर हमारे पास है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल मेनली पेक्टिन से बना है और इसके अलावा इसमें सेलुलोज हेमीसेलुलोज है। प्राइमरी वॉल mainly the first wall form in the developing cell. Primary wall first wall form in the developing cell. First wall formed in developing cell. प्राइमरी वॉल हमारे पास एक ऐसा वॉल है जो कि डेवलपिंग सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो वॉल बनता है ये प्राइमरी वॉल बनता है। आपने उसके लिए याद करना है। इसका डायमीटर क्या है? डायमीटर इसका मेनली हमारे पास है 1 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 1 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। और इसका कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन इसका क्या है? तो कंपोजिशन में मेनली हमारे पास सेलुलोज आता है, हेमीसेलुलोज आता है, सेलुलोज आता है, हेमीसेलुलोज आता है और पेक्टिक कंपाउंड्स भी इसमें मौजूद है। पेक्टिक कंपाउंड इज आल्सो प्रेजेंट इन व्हाट? इन द प्राइमरी वॉल। तो ये प्राइमरी वॉल है हमारे पास। और थर्ड लेयर इज सेकेंडरी वॉल। Is the second layer, and the third layer is what? The third layer is secondary wall. Secondary wall का main function क्या है? It follow order of the primary wall in development. Follow order of primary wall in development. Primary wall in development. डेवलपमेंट में ये प्राइमरी वॉल को फॉलो करता है। डेवलपमेंट के दौरान सेकेंडरी वॉल हमारे पास प्राइमरी वॉल को फॉलो करता है। ये भी हमारे पास एक एमसीक्यू है। डायमीटर इसका क्या है? डायमीटर मेनली इसका है 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 5 to 10 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। और इसके अलावा इसका कंपोजिशन, तो इसका कंपोजिशन मेनली हमारे पास सेलुलोज है, इसमें हेमीसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास मिनरल्स है। इस मिनरल में हमारे पास कैल्शियम है, पोटाशियम है और भी हमारे पास अदर मिनरल्स भी मौजूद है। और लास्ट में सिलिका है। Silica is also present in the secondary wall. तो ये भी आपने MCQ के लिए याद करना है कि secondary wall follow the order of the primary wall in development. First MCQ. The second MCQ is the diameter of the secondary wall is 5 to 10 micrometer and the composition of the secondary wall is cellulose, hemicellulose, minerals, and last is silica is also present in the secondary wall. This is all about cell wall, and the last is the function of cell wall. What is the function of cell wall? फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का मेनली हमारे पास फर्स्ट फंक्शन किया है, इट सपोर्ट द सेल। सेल को सपोर्ट करना इसका काम है, सपोर्ट द सेल, इसका फर्स्ट फंक्शन है। द सेकंड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज गिव शेप टू द सेल, गिव शेप टू द सेल। सेल को शेप देना ये भी हमारे पास सेल वॉल का काम है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज द लास्ट, दैट इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन, प्रिवेंट सेल फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। ओवर एक्सपेंशन और ऑस्मोटिक लाइसिस। सेल वॉल का मेन फंक्शन हमारे पास ये है कि सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट करना या सेल को ओवर एक्सपेंशन से प्रिवेंट करना, ये सेल वॉल का मेन फंक्शन है। तो ये हमारे पास द लास्ट जो एमसीक्यू उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज व्हाट? योर आंसर इज
to prevent cell from more expansion or to prevent cell from osmotic lysis. This is the most important function of the cell wall. These all about cell wall. Second topic हमारे पास है cell membrane. What is cell membrane? The outermost boundary of the animal cell, while it is present inner to cell wall in plant cell. Plant cell में ये cell wall के अंदर है और एनिमल सेल में हमारे पास ये आउटर है. आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि सेल वॉल हमारे पास प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं है और प्लांट सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल मौजूद है और एनिमल सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल मौजूद नहीं है. और सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में भी मौजूद है और एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद है. तो सेल मेम्ब्रेन इज द सेकंड टॉपिक. व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, outermost boundary of animal cell while it is present inner to cell wall in plant cell. सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल के अंदर और ये हमारे पास प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर हमारे पास क्या है मौजूद है. सेल मेम्ब्रेन. मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में मेनली हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडल जो है इसने वाजिब किया है, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. मोज़ेक मॉडल. Fluid mosaic model is the most famous model, which is this model. Definition of this model is that definition इसका क्या है? Cell membrane is a lipid bilayer membrane. Lipid bilayer membrane. Cell membrane is a lipid bilayer in which proteins are floating. Protein are what? Protein are floating. ये इसका सिंपल डिफिनीशन है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड bilayer membrane in which the proteins are floating or the proteins are embedded. This is the simplest definition of the fluid mosaic model. This model is discovered by two scientists, Singer and Nicholson. Singer and Nicholson in 1972. And in 1972 में दो साइंटिस्ट ने, एक हमारे पास सिंगर और दूसरा हमारे पास निकोलसन, इन 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन किया था कि लिपिड सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है जिसमें हमारे पास प्रोटीन क्या होता है, फ्लोटिंग होता है या प्रोटीन एम्बेडेड होता है. ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था. सेल मेम्ब्रेन में ये हमारे पास इसका जो डायमीटर है ये 7 नैनोमीटर है. डायमीटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. डायमीटर इसका क्या है? 7 नैनोमीटर इन डायमीटर. इसका कंपोजिशन क्या है? Composition of the cell membrane. Composition में mainly हमारे पास प्रोटीन्स है, लिपिड्स है और इन दोनों के अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है. प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन हमारे पास कितने हैं? तो प्रोटीन हमारे पास है इसमें प्रोटीन्स मेनली हमारे पास 60 to 80% प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन और लिपिड्स भी हमारे पास 20 to 40%
और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास किया है। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। लिपिड्स 20 to 40% है और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास किया है 20 to 40% है। तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में मेनली हमारे पास प्रोटीन्स है, लिपिड्स है और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन इसमें हमारे पास कितने हैं 60 to 80% है, लिपिड इसमें हमारे पास 20 to 40% है और कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास 20 to 40% है। फिर इसके हमारे पास रोल्स ऑफ लिपिड्स क्या है, रोल्स ऑफ प्रोटीन्स क्या है और रोल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है सेल मेम्ब्रेन में। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसका रोल सेल मेम्ब्रेन में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोल ऑफ प्रोटीन, रोल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का रोल क्या है सेल मेम्ब्रेन में। इसमें हमारे पास दो किस्म के प्रोटीन है, एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक, और दूसरा है हमारे पास इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और तीसरा है हमारे पास परमिएज, परमिएज। Extrinsic protein is present on both side of the on both layer of the cell membrane, both sides पर हमारे पास both side of membrane, यानी मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पर हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मौजूद है। इंट्रिंसिक किया है on one side of the membrane, one side of membrane। और परमिएज हमारे पास किया है, इसका मेन फंक्शन किया है परमिएज का, इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं और इसका मेन फंक्शन है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयनिक मटेरियल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल, ये इसका फंक्शन है। परमिएज का मेन फंक्शन किया है डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है आयनिक मटेरियल का, ये इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा रोल ऑफ प्रोटीन, मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन क्या है। ड्यू टू प्रोटीन द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ड्यू टू प्रोटीन due to protein cell membrane is what selectively permeable, selectively permeable। प्रोटीन्स की वजह से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये हमारे पास प्रोटीन का रोल है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। प्रोटीन आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन, इट रिसीव द डिफरेंट स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से यानी सेल के अंदर ये मुख्तलिफ डिफरेंट स्टिमुलस को रिसीव करता है और फिर इस सेल को देता है, ये भी इसका एक फंक्शन है। रोल ऑफ लिपिड्स, रोल ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का रोल क्या है। लिपिड्स का रोल सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। ड्यू टू लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, यानी ये हमारे पास सब्सटेंस और मटेरियल्स के अंदर डिफरेंशिएशन करता है लिपिड्स कि किन किन सब्सटेंस इस सेल के लिए ज़रूरी है और कौन से हमारे पास सेल के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ड्यू टू द लिपिड्स द सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल, व्हाइल ड्यू टू द प्रोटीन्स द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। डिफरेंशियली यानी प्रोटीन्स हमारे पास आयनिक सब्सटेंस को एंटर करेगा और लिपिड्स हमारे पास नॉन आयनिक सब्सटेंस को एंटर करेगा, यानी जितने भी हमारे पास नॉन आयनिक यानी नॉन पोलर सब्सटेंस है ये इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में फर्स्ट हमारे पास लिपिड्स है और जितने भी मॉलिक्यूल्स आता है या मटेरियल्स आता है जो नॉन पोलर होता है ये इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है बिकॉज ऑफ द लिपिड्स। तो ये हमारे पास लिपिड्स का रोल है। रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेल मेम्ब्रेन।
कार्बोहाइड्रेट्स का रोल किया है सेल मेम्ब्रेन में, तो कार्बोहाइड्रेट्स का रोल हमारे पास है इट एक्ट एज अ सेल सरफेस मार्कर, सेल सरफेस मार्कर। और इसके अलावा इसका फंक्शन है, मेन फंक्शन इसका है सेल में, सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, और इसके अलावा पिनोसाइटोसिस। ये इसका मेन फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है ईटिंग ऑफ द सेल, और पिनोसाइटोसिस का मतलब है ड्रिंकिंग ऑफ द सेल। लिक्विड सब्सटेंस जो कि सेल के लिए जरूरी नहीं होता है और सेल के लिए हार्मफुल होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है खत्म करता है। और फेगोसाइटोसिस मीन जो जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है और इसका फंक्शन नहीं है सेल के अंदर, तो ये खत्म करना ही भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेन फंक्शन है। द मेन रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेल मेम्ब्रेन इज फेगोसाइटोसिस and pinocytosis are also called endocytosis. These are both types, phagocytosis and pinocytosis. यानी endocytosis का ये 2 टाइप्स है, एक है phagocytosis और दूसरा है हमारे पास pinocytosis। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन था। फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या है? फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मेनली हमारे पास है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट फंक्शन इसका है सपोर्ट एंड शेप टू द सेल, सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। सेल को सपोर्ट देना और सेल को प्रॉपर शेप देना, इस सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है। सेकंड फंक्शन इसका क्या है? secrete useful substance, secrete a useful substance, यानी यूजफुल सब्सटेंस को सिक्रीट करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन के साथ अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज है, ग्लूकोज और प्रोटीन ये सिक्रीट करता है। और इसके अलावा एक्सक्रीट वेस्टफुल सब्सटेंस, वेस्टफुल सब्सटेंस को सेल से एक्सक्रीट करना, ये भी इसका एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास वेस्टफुल सब्सटेंस है, तो इसको सेल से रिमूव करना, ये भी सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है। और अदर फंक्शन इसका क्या है? ये हमारे पास आयनिक ग्रेडियंट को भी डेवलप करता है, आयनिक ग्रेडियंट को डेवलप करना। यानी पोटाशियम और सोडियम का क्वांटिटी को मेंटेन करना नर्व इम्पल्स के लिए, ये भी इसका एक फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन था। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म मेनली हमारे पास एक एक्वियस सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? एन एक्वियस सब्सटेंस, an aqueous substance which contain many organelles, which contain many organelles. यानी साइटोप्लाज्म मेनली हमारे पास क्या है? ये एक एक्वियस सब्सटेंस है जितने अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है? ऑर्गेनेल्स मौजूद है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ये भी हमारे पास एमसीक्यूज में रिपीट हो गया है कि वर्ड प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। The living part of the cell is protoplasm, which is composed of nucleus and cytoplasm or cell membrane.
तो ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म था। कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, कंपोजिशन में मेनली हमारे पास इसमें 90% ऑफ वाटर मौजूद है। 90% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा वाटर के अलावा इसमें हमारे पास क्या है, टू सोल्यूशन है। टू सोल्यूशन कंटेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। और कोलोइडल सोल्यूशन है। कोलोइडल सोल्यूशन में मेनली हमारे पास क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है। लार्ज मॉलिक्यूल इन द ट्रू सोल्यूशन स्मॉल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, इन द कोलोइडल सोल्यूशन लार्ज मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। तो ये हमारे पास इसका कंपोजिशन है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास एक पार्ट है, इसको हम साइटोसोल कहते हैं। व्हाट इज साइटोसोल? The soluble part of cytoplasm, soluble part of cytoplasm, यानी साइटोप्लाज्म का जो soluble part है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। और इसमें मेनली हमारे पास 90% ऑफ वाटर RH2O is present inside of the cytosol। और इसका मेन फंक्शन क्या है साइटोसोल का, ग्लाइकोलाइसिस। The splitting of glucose in the presence of oxygen or the absence of oxygen is called glycolysis and it is the main function of the cytosol। साइटोसोल के अंदर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होता है। What is glycolysis? The stepwise breakdown of the glucose in the absence of oxygen or the presence of oxygen is called glycolysis। लेकिन इसको हम डिटेल में बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस करेंगे कि what is glycolysis, what is electron transport chain एंड व्हाट इज क्रेब्स साइकिल। इसको हम डिटेल में बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस करेंगे। आपने सिर्फ बेस को याद करना है कि साइटोसोल का फंक्शन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, हाउस फॉर मेनी ऑर्गेनेलीज ने जितने भी ऑर्गेनेलीज है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसके अलावा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा प्लास्टिड्स है इसके अंदर, न्यूक्लियस भी इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा गल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, ग्लाइकोसोम है। ये सब ऑर्गेनेलीज ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। सेकंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज ग्लाइकोलाइसिस, यानी द स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस as well as the absence of oxygen is called what, glycolysis। breakdown of glucose, simply इसको हम कहते हैं breakdown of glucose, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ये भी हमारे पास साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन है। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म था और इसका फंक्शन था। तो ये आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया। हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करें कि हमने किन किन चीज़ों पर डिस्कशन किया। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेल कि सेल हमारे पास क्या है और इसका फंक्शन क्या है। फिर इसमें हमने दो एमसीक्यूज को डिस्कस किया, एक स्मॉलेस्ट सेल जो कि स्पर्म सेल है और लार्जेस्ट सेल जो कि ओवा और रेड सेल इज प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी व्हिच इज सेक्रेटेड फ्रॉम द फीमेल बॉडी ओवरी। इसको हम डिटेल में फिर प्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। फिर हमने सेल वॉल पर डिस्कशन किया। सेल वॉल में मेनली हमने इसके कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया कि प्लांट्स में हमारे पास सेलुलोज से बना है और फंजाई में काइटिन और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। और फिर हमने इसमें के 3 लेयर्स को डिस्कस किया, मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। मिडल लेमेला का डायमीटर मेनली हमारे पास 1 माइक्रोमीटर और इसका मेन फंक्शन किया है नियरेस्ट सेल को
कंबाइन करना, इसको कनेक्ट करना, ये मिडल लेमेला का काम है। और ओडी टिश्यू में मेनली हमारे पास मिडल लेमेला लिग्निफाइड मौजूद होता है। फिर हमने प्राइमरी वॉल को डिस्कस किया, इससे कंपोजिशन को डिस्कस किया, और फिर हमने लास्ट में सेकेंडरी वॉल को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है और इसका फंक्शन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। इसमें मेनली हमारे पास प्रोटीन से, लिपिड्स से और कार्बोहाइड्रेट्स से। प्रोटीन मेनली हमारे पास इसमें 60 to 80% EMCQs है, लिपिड्स हमारे पास 20 to 40% और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की 20 to 40%। इसके अलावा रोल ऑफ प्रोटीन क्या है, ड्यू टू प्रोटीन्स द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल व्हाइल ड्यू टू लिपिड्स द सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल। ये 2 MCQs है इसके अंदर। फिर हमने इसके डायमीटर को डिस्कस किया कि सेल मेम्ब्रेन का डायमीटर मेनली हमारे पास 7 नैनोमीटर है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म मेनली हमारे पास एक एक्वियस सब्सटेंस है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल इसके अंदर मौजूद है। इससे कंपोजिशन में मेनली हमारे पास वाटर्स है, इसमें ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, और इसमें एक पार्ट है उसको हम कहते हैं साइटोसोल। एंड द मेन फंक्शन द cytosol is glycolysis and the stepwise breakdown of glucose in the presence as well as the absence of oxygen is called glycolysis। तो glycolysis mainly हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के हवाले से तो आप